Hello friends, welcome to Aman Study Classes, A Way of Success. I am your educator Aman Sharma. और आज बहुत दिनों के बाद आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर प्लीज यू फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उसको कहते हैं सर्कल। और ये जो सर्कल का टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। सर्कल देखने में तो सबसे छोटा टॉपिक होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्कल से, हाइपरबोला से, पैराबोला से सभी टाइप्स के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। अभी हाल ही में बच्चों का एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाने वाले टॉपिक्स सबसे ज़्यादा सर्कल्स के ही आए थे। और सर्कल के साथ साथ आप हायर एजुकेशन में जब चलते हैं तो उसमें सर्कल्स की बाउंडिंग्स, सर्कल्स से उठने वाले क्वेश्चंस और सर्कल्स के मेन पार्ट्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे वृत्त को जानते हैं। सबसे पहले वृत्त को जानने से पहले वृत्त में कितने पार्ट्स होते हैं उसको जान लेते हैं। वृत्त को जानने के लिए सबसे पहले एक गोलाकार आकृति ड्रा करते हैं और इस गोलाकार आकृति में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसको केंद्र बोलते हैं। और सेंटर पॉइंट से किसी भी वृत्त की परिधि पर खींचा गया जो चाप होता है वो उसका त्रिज्या होता है जिसको रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पे वृत्त के केंद्र को एक आधी चक्कर लगाने के उपरांत इस पर जो चाप खींचा जाता है उसको पाई से डिनोट किया जाता है। और ये वृत्त का जो पूर्ण चाप बना हुआ है, तो ये जिस टॉपिक पे बना हुआ है, जिस पार्ट्स पे बना हुआ है, उस पूरे पार्ट्स को परिधि बोलते हैं और इसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। एक छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में ये सामने आते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, द एरिया ऑफ सर्कल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम पाई आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं और ये इसका फार्मूला जब बनता है तो उसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे वृत्त का समीकरण, सब वृत्त को, जब सर्कल को हम सबसे पहले इक्वेशन के रूप में जानते हैं तो वो हमारा इक्वेशन जब सामने आता है तो ये वृत्त का समीकरण, इसको बोलते हैं वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। और वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसको जान लेते हैं अगर, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी सरलता होती है। और यहाँ पे आते हैं तो वृत्त के समीकरण जब मूल बिंदु से होकर जाते हैं, सबसे पहले ये एक थियरम है और इस थियरम के माध्यम से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले वृत्त को, सबसे पहले सर्कल को हमने ड्रा किया और यहाँ से ये वृत्त का जो सेंटर है यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और वृत्त यहाँ पर एक चाप के माध्यम से वृत्त के केंद्र O, जिसको डिनोट करते हैं H कामा K से, H कामा K से ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी हमने H रखा और वृत्त के परिधि पर से चाप वृत्त के केंद्र O का जो पॉइंट है इसको H कामा K रखा। और यही जो हमको अभी फार्मूला यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि वृत्त का जो मानक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसी में हमने इस वैल्यू को पुट किया। इट्स मीन वी आर फाइंड हियर लाइक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो h का वैल्यू के स्थान पे हमने वही रखा एंड हियर we find like x minus h का होल स्क्वायर एंड वी आर पुल एंड पुट इट लाइक x का स्क्वायर माइनस प्लस h का स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस
2xh 2yk is equals to x square plus k square. It's mean r here we find like यहाँ पे हमने प्राप्त किया था r स्क्वायर और r स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पे x और h दोनों को रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं तो h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों को साथ में ले लेते हैं। और इस यहाँ पे हम जब इधर से इधर आया तो यहाँ पे कट हुआ, क्योंकि LHS से RHS में जब ले आते हैं तो कट हो जाता है वैल्यू, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमने यहाँ पे पुट किया और -2xh यहाँ पे रखा और -2yk यहाँ पे रखा है, equals to its value we find like 0. It's totally formula we find x square plus y square minus 2xh minus 2yk is equals to 0. And after that वृत्त का समीकरण जब x h से होकर जाता है, ये जो वृत्त की समीकरण होते हैं the equations of circle, these are like x axis and y axis. There are so many types of axis we find, and here its value what we find that it is totally depends on like a circle in which field it will go. तो यहाँ पे x अक्ष पे चल रहा है तो यहाँ पे वृत्त हमारा जो x अक्ष को टच करेगा, यही y अक्ष होता तो ये हमारा वृत्त जो है यहाँ पे y अक्ष को टच करता। तो वृत्त का समीकरण जब x अक्ष से होकर जाता है तो वही जो वैल्यू यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया था, वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे हमने वैल्यू का स्क्वायर जो था उसको खोला और यहाँ पे हम पाए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk is equals to k square, and k square to k square here it will be cut, and the value we find x square plus y square minus 2yk minus 2xh plus y square, and its totally value we find 0. तो ये तो हो गया हमारे दो थियरम्स, और थियरम्स को पता करने के लिए अभी ये 3 थियरम्स बाकी हैं, उसको हम अगली क्लास में डिपेंड करेंगे। लाइक वो रहेगा वृत्त का समीकरण जब y अक्ष पर कट करता हुआ हो, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद आज हमने अपना फर्स्ट वीडियो डाला और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आशा करते हैं, मकसद था कि आप लोगों के पास ये वृत्त का जो टॉपिक है अच्छी तरह से पहुंच जाए और वृत्त के माध्यम से मैथ्स का एक महत्वपूर्ण शानदार टॉपिक के साथ हम लोग कल दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोगों को जो कुछ भी डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।